नाजरीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज 28वें दिन में आपका खैर मकदम है। आज के दिन तलबा हम मुतवाज़िल अज़ला के ख़ुसूसियात का इंशाअल्लाह अच्छी तरह से मुताला करेंगे और उसके पर कुछ मिसालें और मश्क़ी सवालात की भी वज़ाहत करेंगे। तो तलबा यहाँ पर हम ज़रबतुल अज़ला की ख़ुसूसियात को फिर से ज़हन नशीन कर लेते हैं। जिस ज़रबतुल अज़ला के मुकाबिल के अज़ला एक दूसरे के मुतवाज़ी होते हैं, यहाँ पर एक दूसरे के मुतवाज़ी होते हैं, उस ज़रबतुल अज़ला को मुतवाज़िल अज़ला कहते हैं। तो यहाँ पर हम मुतवाज़िल अज़ला की ख़ुसूसियत इस तरह से ज़ाहिर कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको मार्क करके बताऊँ कि किस तरह से ये ज़रबतुल अज़ला को हम मुतवाज़िल अज़ला कहेंगे। ठीक है? यहाँ पर मुकाबिल की ये ज़िला हो गया एडी और दूसरा हो गया बीसी। तो देखिए तलबा, ये हमें नज़र आ रहा है कि वो एक मुतवाज़ी है। तो मुकाबिल के अज़ला एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं। दूसरा इसी तरीके से मैं दूसरे ज़िले को भी वो ज़ाहिर कर देता हूँ और ये भी देखिए मुतवाज़ी नज़र आ रहे हैं। ए भी मुतवाज़ी है डीसी के। तो ऐसी सूरत में इन ज़रबतुल अज़ला को हम तलबा कहेंगे कि ये क्या है? मुतवाज़िल अज़ला है। तो तलबा इस तरह से मुतवाज़िल अज़ला की अब ख़ुसूसियात हम देखते हैं एक-एक करके। मुकाबिल के कौन-कौन से ख़ुसूसियात यहाँ पर हमें नज़र आएँगी, वो ये है नंबर 1, मुकाबिल के ज़ावियों की पैमाइश मसावी होती है। यानी मुकाबिल के ज़ाविये मुतमासिल होते हैं। मैं यहाँ पे शक्ल बना लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये हो गया। अब इसमें किस तरीके से मुकाबिल के ज़ाविये, अगर ये ज़ाविया 70 का है, तो इसके मुकाबिल का ज़ाविया ये है, ये भी 70 का होगा। इस तरीके से अगर हम नाम दे दें ए, बी, सी, डी, तो इस तरह से तलबा हम लिख सकते हैं कि पहले ख़ुसूसियत के मुताबिक ज़ाविया ए मुतमासिल है ज़ाविया सी के। ठीक है? इसी तरह से एक और जोड़ी हमें नज़र आ रही है, ज़ाविया बी का मुकाबिल ज़ाविया है ज़ाविया डी। तो इस तरीके से हम पहले ख़ुसूसियत की वज़ाहत कर दिए हैं। अब दूसरी ख़ुसूसियत देखते हैं तलबा। वित्र एक दूसरे के तनसीफ़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर वित्र की भी वज़ाहत कर देता हूँ। वित्र किस तरह से एक दूसरे की तनसीफ़ करते हैं। तो मैं इसे वाज़ा कर दूँ, ये वित्र है, ठीक है? अब वो किस तरीके से तनसीफ़ करते हैं, मैं इसे बताऊँ। ये इस तरीके से, अब मैं इसको दूसरे कलर से भी वाज़ा कर दूँ, ये देखिए। वित्र एसी जो है, वो तनसीफ़ हो गया। वित्र एसी तनसीफ़ किया वित्र बीडी का। तो मैं इसे 2 अलग-अलग कलर से वाज़ा कर दिया हूँ। तो यहाँ पर ये दोनों आधे-आधे बँट गए हैं। और साथ में अगर हम ये भी देखें, यहाँ पर वित्र बीडी जो है, वित्र एसी की तनसीफ़ कर दिया और इस तरह से ये दोनों आपस में 2 हिस्सों में बँट गए। तो इस तरह से तलबा हम कह सकते हैं कि वित्र एक दूसरे की क्या करते हैं? तनसीफ़ करते हैं। तो मुतवाज़िल अज़ला में वित्र एक दूसरे की तनसीफ़ करते हैं। और दूसरी तीसरी ख़ुसूसियत क्या है? मुतवाज़िल अज़ला के मुत्तसिला ज़ाविये मुत्तम्मिम होते हैं। मुत्तसिला ज़ाविये मुत्तम्मिम होते हैं। तो मुत्तसिला ज़ाविये किसे कहते हैं? पहले मैं उसे आपको दिखा देता हूँ शक्ल से। मुत्तसिला ज़ाविये किसे कहते हैं?
एक जाविया है ये ए, ठीक है, और दूसरा जाविया मैं दिखा दूं, ये है दूसरा जाविया डी है, ये इसके मुत्तसिला है। तो यहाँ पर दोनों जाविये की एक शाख मुश्तरक है, एडी है शुआ, दोनों की शाख। इस तरीके से यहाँ पर जाविया ए और जाविया डी मुत्तसिला कहलाएंगे। तो मैं इसे लिख करके यहाँ पे देता हूँ कि जाविया ए और जाविया डी जो है मुत्तसिला है। तो इसकी मुत्तसिला की खुसूसियत क्या होती है? मुत्तसिला की खुसूसियत होती है कि ये मुत्तम्मिम होते हैं, मतलब ये इन दोनों का मजमुआ होगा 180। तो जाविया ए जाविया डी को जमा करेंगे तो आएगा 180। तो ऐसे मुत्तसिला जाविये कितने हैं? ऐसे 4 जोड़ियां मिलेंगी तलबा। कैसे? इस तरह से जाविया ए और बी भी मुत्तसिला है, ठीक है, और इसी तरह से जाविया बी और सी भी मुत्तसिला है, और जाविया सी और डी भी मुत्तसिला है। तो इस तरह से तलबा मुत्तसिला जावियों की 4 जोड़ियां मिलेंगी। तो तलबा उम्मीद है आपको ये तीनों खुसूसियत शक्ल के जरिए अच्छी तरह वाज़ा हो गई होगी। अब हम तलबा आते हैं मिसाल की तरफ, ठीक है। मिसाल खुसूसियत हमें ज़हन में बैठी है तो मिसाल बहुत ही आसानी के साथ हल हो जाएगी तलबा। क्या है? एक पी क्यू आर एस मुतवाज़िल अज़ला है और इसके वित्र का नुक्ता जो है नुक्ते तकाता टी है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है नुक्ता टी है। अब पहला सवाल है, क्या यहाँ पर ये एक जो नहीं है इसे कहते हैं एल। ये प्रिंटिंग में इस तरह से एल है, हम इसे इस तरह से आप कॉपी में लिख सकते हैं एल। ये दिखने में 1 दिख रहा है लेकिन ये है एल। एल किसकी लंबाई, किसकी? पी एस की। पी एस किधर है? ये जिला पी एस है, ठीक है। पी एस दिया है 5.4, ठीक है। पी एस दिया है तलबा 5.4, आपसे पूछा है क्यू आर। तो आप पहले शक्ल में देखिए क्यू आर किधर है? क्यू आर ये है और ये पी एस है। तो इसका मतलब ये मुकाबिल के ज़िले हैं, और आपको मालूम है मुकाबिल के ज़िले क्या होते हैं? मुतम्मिम होते हैं। इसलिए अब हम अपना जवाब इस तरह से दर्ज करेंगे, लिखेंगे मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल होते हैं। मुतवाज़िल अज़ला के मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेंथ क्यू आर बराबर है लेंथ पी एस। अब यहाँ पे पी एस की कीमत कितनी दी है? 5.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इस तरह से लेंथ क्यू आर हमें मालूम हो गया। तो पहला सवाल का जवाब हमारे पास आ गया, क्या? 5.4। क्यों? मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल होते हैं। तो तलबा अब हम सवाल नंबर 2 देख लेते हैं। सवाल नंबर 2 में क्या मालूमात है? टी एस की पैमाइश दी है 3.5। तो टी एस किधर है उसे हम मार्क कर लेते हैं। ये है टी एस, कितना दिया है? 3.5। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3.5। मालूम क्या करना है? क्यू एस। क्यू एस कितना है? ये पूरा वृत्त की लंबाई है। तो हम इस बुनियाद पर पहले लिखेंगे मुतवाज़िल अज़ला के वित्र एक दूसरे की तनसीफ करते हैं। ये खुसूसियत लिखेंगे पहले। मुतवाज़िल अज़ला के वित्र एक दूसरे की तनसीफ करते हैं। तनसीफ करते हैं। तो जब एक दूसरे की तनसीफ करेंगे तो जाहिर सी बात है वित्र 2 हिस्सों में बराबर
बढ़ जाएंगे। तो हम यहाँ पर इसलिए लिख सकते हैं तलबा कि क्यू एस टी एस जो है, क्यू एस हमें मालूम करना है, तो यहाँ पे लंबाई क्यू एस जो होगा, वित्र जो होगा, टी एस का 2 गुना होगा। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, लंबाई टी एस का 2 गुना होगा। वित्र, तो इस तरीके से टी एस हमें पता है, टी एस की पैमाइश दी है 3.5 और इसमें कीमत रख इसे ज़रब कर देते हैं, तो ये हो जाएगा तलबा 70 और अशारिया लगाना एक अदद से पहले, तो ये हो गया 7, इसे हम लिख लेंगे 7 और यहाँ पे इकाई लिख लेंगे सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्यू एस की पैमाइश आ गई 7 सम। तो सवाल 2 मुकम्मल हो गया। अब हम तलबा आते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। ठीक है, सवाल नंबर 3 में क्या है, यहाँ पर एक जाविया दिया है क्यू आर एस 118 दिया है, तो हम दिखाएं कहाँ पर है क्यू आर एस। तो ये जाविया है 118 का, 118 का है ये, और हमें QPS मालूम करना है, तो यहाँ पर ये QPS है। इसके मुकाबिल का जाविया मालूम करना है, तो मुकाबिल के जाविये की खुसूसियत हम यहाँ पे लिखेंगे तलबा, मुतवाजिल अजला के मुकाबिल के जाविये क्या होते हैं, मुतमासिल होते हैं, मुतमासिल होते हैं। ये लिखने के बाद अब हम लिख सकते हैं जाविये की पैमाइश, ये दोनों जाविया मेजर जाविया क्यू पी एस मुतमासिल है मेजर जाविया। तलबा यहाँ पे छोटे बड़े की अलामत जैसा जाविया बना है, आप ये इस तरह से नहीं करेंगे, ठीक है, आप इस तरह से जाविये की अलामत का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे जाविया क्यू आर एस, और अब हम यहाँ पर इसकी कीमत हमें मालूम है, क्यू आर एस की कीमत है 118 दर्जे, तो इस तरह से ये जाविये की कीमत मिल गई, क्यू पी एस की कीमत हो गई 118। तो सवाल नंबर 3 की भी वजाहत मुकम्मल हो गई तलबा। अब सवाल नंबर 4 पे आ जाते हैं। सवाल नंबर 4 क्या है, यहाँ पर एक जाविये की पैमाइश दी है, एस आर पी 72 दिया है, एस आर पी दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर एस आर पी देख लेते हैं कहाँ पर है ये जाविया, ये जाविया एस आर पी, ये जाविये की बात कर रहा है, कितना है ये 72 है, ठीक है। अब दूसरा जाविया है आर पी क्यू मालूम करना है, तो आर पी क्यू ये जाविया मालूम करना है, ये कितना है। तो इस तरीके से तलबा हम जाविया आर पी क्यू मालूम करेंगे। मैं आपको इसकी वजाहत कर दूं, पहले बता दूं कि ये जाविये किस तरह के हैं। तो यहाँ पर मैं दिखाऊं कि आपको पता है ये एस आर और पी क्यू मुतवाजी है, और मुतवाजी खत को अगर कोई खत कता करता है तो ये तकाता हुआ। अब इनके दाएं और बाएं तरफ दो अलग तरह के जाविये बन रहे हैं। ये जो जाविये हैं इसकी मैं निशानदेही इस तरह से करना चाह रहा हूँ, एक जाविया ये है और दूसरा ये जाविया है। तो ये दो जाविये हैं जिसे हम कहेंगे ये मुतबादला जाविये। तो मुतबादला जाविये जो होते हैं वो मुतमासिल होते हैं। तो हम यहाँ पर अब तलबा लिख सकते हैं ये जाविये मुतबादला जाविये हैं। तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे मेजर जाविया आर पी क्यू, आर पी क्यू कैपिटल में लिखेंगे तलबा, ये मुतमासिल है मेजर जाविया एस आर पी, वजह लिखेंगे मुतबादला जाविये, मुतबादला जाविये। अब इसकी कीमत लिख लेते हैं, क्या दी हुई है, आर पी क्यू बराबर है किसके, एस आर पी की कीमत दी है तलबा 72, तो इसलिए ये जाविये भी कीमत होगी 72। तो तलबा यहाँ पर मिसाल की वजाहत हमने ऊपर ही मालूम आपको बता दी है। वजह इसलिए है कि मिसाल में जिस तरह से इसकी वजाहत थी वो उतनी पूरी
तरह से मालूमात नहीं थी, इसलिए हमने आपको इसकी वजाहत ऊपर लिख करके बता दी हैं। तलबा अब आ जाते हैं मश्क की तरफ। ठीक है, यहाँ पर मुकाबिल की शक्ल में यहाँ पर हमें ज़रबतुल अज़ला WXYZ दिखाई दे रहा है, जिसके बारे में कहा है यहाँ पे ये एक तरह का मुतवाज़िल अज़ला है। वित्र जो है नुक्ता ओ पर एक दूसरे को कता कर रहे हैं, नुक्ता तकाता जिसे कहेंगे। अब इसमें एक मालूमात जो दी है, उन मालूमात की बुनियाद पर हम बाकी के सवालों का जवाब देंगे। यहाँ पर तलबा हमें कुल 5 सवाल पूछे गए हैं, जैसे हमने मिसाल हल कर रहे थे, उसी तरीके से यहाँ पर भी सवाल हैं। तो पहला सवाल यहाँ पे तलबा दिया है, WZ की लंबाई दी है। तो WZ देख लेते हैं तलबा किधर है। ये है WZ, मुतवाज़िल अज़ला का एक ज़िला है। दूसरा है XY, तो XY ये मुकाबिल के ज़िले हुए। तो हम क्या लिखेंगे तलबा? हम खुसूसियत पहले लिखेंगे। मुतवाज़िल अज़ला, मुतवाज़िल अज़ला के मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल होते हैं। ये लिखें। अब इसके बुनियाद पर हम इसका जवाब दर्ज कर सकते हैं। इस तरीके से लंबाई XY बराबर है लंबाई WZ के, और WZ की कीमत है 4.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इसका जवाब भी आ गया। लंबाई XY की कीमत 4.5 सम। तो ये था पहले का जवाब मुकम्मल हुआ। अब तलबा दूसरे सवाल को हल कर लेते हैं। दूसरा सवाल क्या है? WO दिया है 3.3 सम। तो पहले देखें WO कहाँ पे है। ये है WO, यानी वित्र का आधा है। तो हमें मालूम करना है YO, यानी दूसरा भी हमें मालूम करना है। तो ये है YO। इसका मतलब ये हुआ तलबा, वित्र एक दूसरे की तनसीफ करते हैं, तभी ये दोनों क्या होंगे? मुतमासिल होंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, वित्र मुतवाजिल अजला, मुतवाजिल अजला के वित्र एक दूसरे की क्या करते हैं? तनसीफ करते हैं, तनसीफ करते हैं, एक दूसरे की तनसीफ करते हैं। तो जाहिर सी बात है, अब ये लंबाई दोनों बराबर होंगे। हम यहाँ पे L लंबाई, YO मुतमासिल होगा लंबाई WO के। अब इसमें हमें WO की कीमत दी है, कितनी है? 3.3 सम। तो इस तरह से तलबा हमें मालूम हो गया YO की कीमत कितनी है? 3.3 सम। तो ये हम खुसूसियत जब हमारे जहन पे बैठी रहेगी, तब हम ये लिख करके अपनी वजह बता करके जवाब लिख सकते हैं। तो तलबा अब हम सवाल नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 3 क्या है? यहाँ पर YZ दिया है। तो YZ कहाँ है? ये है YZ। ठीक है, ये YZ ये मुतवाजिल अजला का एक जिला है। दूसरा दिया है मालूम करना XW। तो ये भी सवाल नंबर पहले की तरह है, क्योंकि मुतवाजिल अजला के मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल होते हैं। तो हम यहाँ पर पहले खुसूसियत वजह लिख देंगे। ठीक है, मुतवाजिल अजला के मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल होते हैं। जब मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल होते हैं, तो तलबा हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि, मैं थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ, लंबाई XW मुतमासिल होगा लंबाई YZ के,
और YZ की कीमत हमें पता है 8.2 सम है। तो इस तरह से तलबा एक्स डब्ल्यू की लंबाई जवाब आ गया 8.2 सम। तो तीसरा भी सवाल मुकम्मल हो गया तलबा। इसमें मजीद और 2 सवाल पूछे गए हैं। तो यहाँ पर मैं शक्ल सवाल दिख रहा है और शक्ल भी साथ में दिख रही है ताकि आपको बात समझ में आ जाए। सवाल नंबर 4 है, ओ एक्स दिया है। ओ एक्स कहाँ पर है? ये है ओ एक्स। मालूम क्या करना है? ओ जेड मालूम करना है। तो ओ जेड को मैं दूसरे कलर से वाज़ा करता हूँ। तो यहाँ पर भी वही खसूसियत लिखेंगे जैसा हमने तलबा दूसरे में लिखे थे। क्या लिखे थे हम दूसरे में? वित्र एक दूसरे की तनसीफ करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, मैं ऊपर की तरफ लिख रहा हूँ सवाल नंबर 4 का जवाब। ठीक है। मुतवाजिल अजला के वित्र एक दूसरे की तनसीफ करते हैं। तनसीफ करते हैं एक दूसरे की। ठीक है। तो जब एक दूसरे की तनसीफ करते हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लंबाई ओ जेड बराबर होगा लंबाई ओ एक्स के। अब इसमें लंबाई ओ एक्स की कीमत हमें दी है कितनी है? 6 सम दी हुई है। तो इस तरह से लंबाई ओ जेड मालूम हो गया कितना? 6 सम। तो सवाल नंबर 4 भी मुकम्मल हो गया। अब एक सवाल और है जो हमें नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है। जाविया है। जाविया WZY दिया हुआ है 120 दिया हुआ है। WZY दिया हुआ है तलबा 120। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ WZY, यानी ये जाविया है। ये जाविया है दिया हुआ है 120 का। और पूछा क्या है? WXY, ये जाविया। तो ये दोनों जाविये तलबा किस तरह से है? मुकाबिल के जाविये। तो मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। ये 5वें सवाल की जवाब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। हम लिखेंगे मुतवाजिल अजला के मुकाबिल के क्या जाविये क्या होते हैं? मुतमासिल होते हैं। ठीक है। ये लिखने के बाद हम अब इन 2 जावियों को मुतमासिल लिखेंगे। लिखेंगे मेजर जाविया WXY मुतमासिल है मेजर जाविया WZY। अब इसमें से WZY की कीमत दी है 120। तो इस तरह से तलबा मालूम हो गया WXY की कीमत मालूम हो गई 120। तो तलबा इस तरीके से पांचों सवाल के जवाबात की वजाहत मुकम्मल हो गई है। उम्मीद है तलबा आज के दिन के तमाम सवाल और मिसाल की वजाहत आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। आप तलबा अपने अजीज साथियों को खूब शेयर करिए। अल्लाह से नेकी की उम्मीद रखते हुए अल्लाह ताला हमें हर शर से महफूज रखे। तलबा आप को मज़ीद तमाम जितनी वीडियो अगर पहुँचती नहीं है, तलबा की शिकायत होती कि सर हमें ये वीडियो नहीं मिली है। तलबा आपसे ये रिक्वेस्ट है, आपको अगर ये मालूम नहीं है कि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं, तो जो भी वीडियो अपलोड की जाती है तलबा आपको अपने चैनल पे अपने ही अकाउंट पर फ़ौरन उसकी मालूमात मिल जाती है कि एक नई वीडियो अपलोड हुई है। तो इस तरह से आपको ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं महसूस होगी। तो आप तलबा अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आप तमाम वीडियो को अच्छी तरह वक्त पर हासिल कर पाएंगे। तलबा आज के दिन की वजाहत इंशाअल्लाह आपको अच्छी तरह इसकी मालूमात रखेंगे और हमेशा आगे इस इल्म को बढ़ाते रहेंगे। तलबा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।